वेलकम टू इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन सर टू प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट सेट पेपर 302 के लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों की सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। 45वें अनुच्छेद में शैक्षिक प्रशासन शिक्षित संस्थानों का प्रबंध है जिसमें किस प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शैक्षणिक प्रशासन का कौन सा प्रकार है? बाह्य प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? मानवीय प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, स्वरूप केंद्रीय तथा विकेंद्रीय। लूथर गुलिक ने सीयर्स तथा फेवल द्वारा व्यक्त कार्यों को किस सूत्र में पिरोया है? POSDCORB। रसेल टी ग्रेग महोदय ने शैक्षिक प्रशासन के कितने कार्य बताए हैं? 7। शैक्षिक प्रशासन संबंधित होता है विद्यालय प्रबंध से। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है जहाँ जीवन से संबंधित बातों एवं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में किया जा सके। यह कथन किस विद्वान का है? जॉन डेवी। नियोजन होता है प्रयोजनपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, प्रभावपूर्ण। प्रबंध की विशेषता है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध करना नेतृत्व करना है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानवीय शक्तियों को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाने तथा लक्ष्य निर्देशित करने का कार्य किया जाता है। यह कथन है C.W. विल्सन का। संविधानों में अधिकारों को कितनी सूचियों में विभक्त किया गया है? 3। किस धारा के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्षा, वर्ण या लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा? धारा 20(1). किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई? 1975। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का संक्षिप्त नाम है CBSE। CABE है, CBSE नहीं है, CABE। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई सन 1953 में। किस राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है? उस प्रदेश का राज्यपाल। शिक्षा में सुधार एवं विकास के लिए किस परिषद की स्थापना की गई? NCERT। NCERT का अध्यक्ष होता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। राष्ट्रीय शैक्षिक परियोजना एवं प्रशासन संस्थान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 22 मार्च 1955 को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई जुलाई 1952 में। संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट किस वर्ष पास किया गया? वर्ष 1993 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? अक्टूबर 1965 में। विज्ञान की मूलभूत विशेषताएं हैं क्रमबद्ध ज्ञान, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, व्यापक वैधता। प्रबंधन के उद्देश्य हैं संगठनात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? 5। राल्फ डेविस ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? 3। पोस्टकॉर्प संबंधित है लूथर गुलिक से। निर्देशन में सम्मिलित नहीं है नियोजन। विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। यह कथन है हैरोल्ड कीजन का। विद्यालय प्रबंध की प्रक्रिया का अंतिम तत्व है मूल्यांकन। विद्यालय प्रशासन की समस्या है छात्रों का पंजीकरण, पाठ्यक्रम का प्रबंधन, राज्योत्सव का प्रबंधन। प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। यह कथन है SN मुखर्जी का। निम्न में से प्रधानाध्यापक का गुण नहीं है कठोरता। एक आदर्श शिक्षक के गुण हैं धैर्य व सहनशीलता, धर्म एवं जाति निरपेक्षता, कल्पनाशीलता। शिक्षक का कार्य नहीं है धर्म विशेष को महत्व देना। SWOT SWOT का पूर्ण रूप है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। SWOT विश्लेषण का प्रादुर्भाव माना जाता है 1960 से। SWOT विश्लेषण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था अमेरिका में। SWOT विश्लेषण का उद्देश्य है अवसर एवं खतरों की पहचान करना, निर्णय लेने में सहायता करना, प्रगति के कारकों को समझना। तीनों सही है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन की विशेषताएं हैं यह एक सतत प्रक्रिया है, यह कंपनी व्यापी रणनीति है, यह सूचना के आधार पर चलता है। तीनों सही है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन का जनक माना जाता है W. एडवर्ड्स डेमिंग को। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट लर्निंग द विजन में शिक्षा में TQM के कितने स्तंभ बताए हैं? 4। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता का पहला प्रयास कब किया गया?
2005-6 में। व्यवस्था तकनीकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी उपागम का जन्म कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। प्रणाली उपागम क्रमिक रूप से विशिष्ट ढंग से कार्य करने की व्यवस्थित तरीका है, यह कथन है रॉब का। प्रणाली उपागम की विशेषता है, यह छात्र एवं समस्या केंद्रित उपागम है, यह उपागम लचीला होता है, यह उपागम लक्ष्य एवं साधनों को स्पष्ट करता है। प्रणाली उपागम के कितने चरण हैं? 8। शैक्षिक प्रशासन के परंपरागत काल की अवधि है 1900 से लेकर 1930 तक। शैक्षिक प्रशासन के संक्रमण काल की अवधि है 1930 से 1970 तक। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना, छात्रों की रुचियों एवं अभिरुचियों में परिवर्तन लाना, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण तैयार करना। शैक्षिक प्रशासन में सम्मिलित है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, सामाजिक लक्ष्यों की पहचान, साधनों का उपयोग। शैक्षिक प्रशासन आवश्यक है शैक्षिक उन्नति के लिए, शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन के लिए, शैक्षिक नीति निर्धारण के लिए। शैक्षिक प्रशासन के मूल कार्य हैं शैक्षिक योजना बनाना, व्यवस्था अथवा संगठन करना, नीति निर्धारण करना। शैक्षिक नेतृत्व की समस्या है संस्थागत ईर्ष्या, धन का अभाव, राजनीतिक दबाव। तीनों सही है। शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है, यह कथन है बोल्स का। एक प्रभावशाली नेता का गुण है प्रभावशाली व्यक्तित्व। नेतृत्व का महान व्यक्तित्व सिद्धांत कब विकसित हुआ? 19वीं शताब्दी के आसपास। निम्न में से नेतृत्व की परंपरागत शैली है निरंकुश शैली। जो स्थान घड़ी में मुख्य स्प्रिंग का है, मशीन में फ्लाईव्हील का है और जहाज में इंजन का है, विद्यालय में वही स्थान प्रधानाचार्य का है, यह कथन है रायबर्न का तो नहीं है, पीसी रेन का है। रायबर्न महोदय ने प्रधानाचार्य की तुलना किससे की है? जहाज के कैप्टन से। विद्यालय की गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य को विद्यालय में किसका ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण कार्य, प्रयोगशाला कार्य। विद्यालय अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले कारकों में से कौन सर्वोत्तम है? प्रधानाचार्य का कुशल नेतृत्व नहीं है। यह किस आयोग ने कहा कि प्रधानाचार्य का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां वह आरोग्यप्रद प्रभाव डाल सकता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। प्रधानाचार्य का मानवीय गुण कौन सा नहीं है? प्रगतिशील दृष्टिकोण। अध्यापक मनुष्य का निर्माता है, यह विचार है सन जॉन एडम्स का। अध्यापक ही इतिहास का वास्तविक निर्माता है, यह विचार है H.G. वेल्स का। अध्यापक का प्रथम कर्तव्य होता है विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करना। संयुक्त राज्य अमेरिका 1913 में एक अध्ययन के अनुसार अध्यापक के व्यक्तित्व के कितने गुणों का उल्लेख किया गया? 10। अध्यापक के व्यावसायिक गुण होते हैं शिक्षण अनुभव, प्रगतिशील दृष्टिकोण, सेवाकालिक प्रशिक्षण। तीनों सही है। एक आदर्श अध्यापक का कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? राजनीतिक विचार। एक अध्यापक तब तक वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा जा सकता जब तक वह स्वयं सीखता न रहे, यह विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर के। बहुत आगे देखो, अल्प दृष्टि मत रखो, यह किसने कहा? डॉक्टर राधाकृष्ण। एक अच्छे अध्यापक का मुख्य गुण होता है विषय वस्तु पर स्वामित्व। उत्तम बुद्धि के गुण हैं गंभीर विवेक, उत्सुक निरीक्षण, अच्छी स्मरण शक्ति। तीनों सही है। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है शैक्षिक नीतियों के निर्धारण के लिए, शैक्षिक कार्यक्रमों के समन्वय के लिए, परस्पर समन्वय के लिए। महान व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉमस कार्लाइल। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं F.W. टेलर। हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? 14। ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री किसकी रचना है? थॉमस कार्लाइल। गुणमूलक विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं आइवेटीड, चेस्टर आई बर्नार्ड। नेतृत्व के समूह विषयक सिद्धांत विचारधारा के प्रवर्तक हैं कर्ट लेविन। एक्स तथा वाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकग्रेगर। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली के लाभ हैं जिम्मेदारी की भावना में वृद्धि, अधीनस्थों को प्रेरणा, दिमागी संप्रेषण प्रणाली। तीनों सही है। निरंकुश नेतृत्व शैली का दोष है एक मार्गी प्रणाली, अधीनस्थों की निष्क्रियता, नेता पर निर्भरता। हिक्स व गुलेट के अनुसार नेतृत्व के कार्य हैं 8। चेस्टर बर्नार्ड ने नेतृत्व के कितने कार्य माने हैं? 4। फॉलेट के अनुसार एक नेता को कौन से कार्य करने चाहिए? तालमेल, उद्देश्यों की परिभाषा, पूर्वानुमान। तीनों सही है। नेतृत्व के उपागम हैं विशेषता उपागम, व्यवहारवादी उपागम, स्थितिगत उपागम। तीनों सही है। नेतृत्व की विशेषता के उपागम के समर्थक हैं चेस्टर बर्नार्ड, आइवे मीड, मिलेट। तीनों सही है।
नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, यह विचारधारा है। परंपरावादी विचारधारा, शैक्षिक नियोजन की विशेषता है। शैक्षिक नियोजन दीर्घकालिक होता है, यह जटिल एवं संवेदनशील प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, तीनों सही है। नियोजन प्रबंध का डैश कार्य है। प्रथम कार्य नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है। अंतिम कार्य हेनरी फ्यूल फ्रांस के निवासी थे। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है।